What's up everyone, Praful here, welcome back, thanks for joining in. Today is the 21st of September. Today happens to be the weekly Nifty expiry, and the the weakness which we saw in the yesterday's market, it's kind of continuing. After we gapped down, we headed another 100 points down, from 850 levels. We made a low of 750 levels, and even though there was a gap down, but premiums में कुछ खास spike आया नहीं था. The straddle was trading somewhere around 80 rupees, which was not that great. And मैंने क्या किया था, मैंने थोड़ा ज़्यादा कॉल साइड शॉर्ट किया था एंड पुट साइड थोड़ा कम क्वांटिटी शॉर्ट किया था. एंड जैसे मेरे को ये जो इस लेवल जो ब्रीच होने का जो सेंस हो गया, जैसे मैंने देखा कि इस लेवल ब्रीच हो रहा था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने सारे पोजीशंस क्लोज कर दिए थे. इफ यू लुक एट दिस 10 ओ क्लॉक, एग्जैक्ट 10 ओ क्लॉक कैंडल भी देख सकते हैं. 10 ओ क्लॉक इस कैंडल पे, सो एग्जैक्ट सॉरी इस कैंडल पे, तो एग्जैक्ट 10 ओ क्लॉक मैंने सारे पोजीशंस क्लोज करके चला गया था. एंड नाउ अगेन 10:23 पे एक छोटा सा पोजीशन मैंने फिर से ओपन किया हूँ. एंड आई थिंक आई हैव अवॉइडेड अ ग्रेट डील ऑफ पेन बाय डूइंग दिस, वरना अच्छा खासा 40-50 हजार रुपए नेगेटिव में होता मैं. बट या बिकॉज दैट द प्रीमियम्स वर नॉट दैट ग्रेट, आई सेंस दैट थोड़ा भी डाउन मूव आएगा तो द पुट्स वुड definitely spike much more than one could handle, and that has been the case. यहाँ पे देखो, the 19850 put option is up 400%, 19800 put is up 400%, 750 put is up 400%. So काफी अच्छा खासा स्पाइक आ चुका है. And at this point the straddle is also not that attractive. The straddle is trading at 62 rupees. कैसे देख रहे हो? 19750 का कॉल एंड 19750 का पुट देखो 63-64 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, which doesn't make sense at all. तो मैं इतना ही क्वांटिटी पे रहने वाला हूँ. आज कुछ पैसा नहीं बना तो भी ठीक है, कुछ ब्रेक इवन पे क्लोज होऊंगा तब भी ठीक है, बट मैं तो अभी क्वांटिटी ऐड नहीं करने वाला हूँ अनलेस आई गेट अ क्लियर कट रेंज. तो रेंज के लिए मेरे को क्या चाहिए? रेंज के लिए इस स्विंग ब्रीच होना चाहिए एंड ये स्विंग ब्रीच नहीं होना चाहिए. जैसे मार्केट इस पॉइंट पे आएगा ना, देन आई विल ट्रेड अ डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रक्चर वेयर मेरे को इस बॉटम एंड इस टॉप के एक रेंज मिल जाएगा. Once I get this range, I can somehow navigate through the end of the day. So that is why जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा, I would not be too comfortable trading the delta neutral structure. अभी हाँ, delta neutral structure है, but there has been a significant loss of value from both calls and puts because puts काफी ज्यादा spike हो गया था and those puts are giving up their value. That is why mark to market थोड़ा increase हो रहा है. देखो यहाँ पे लुक एट दिस 750 पुट ऑप्शन. मैंने 750 पुट ऑप्शन को कौन सा प्राइस पे एग्जिट किया था? I'll show you guys. 750 पुट ऑप्शन को मैं 15 रुपीज पे एग्जिट किया था. नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 43 रुपीज. एट वन पॉइंट इट मेड अ हाई ऑफ 60 रुपीज. 60 रुपीज पहुंचा था ये 750 पुट. एंड सिमिलरली इस ऑप्शन मैंने 11 रुपीज पे एग्जिट किया था, द 19700 पुट ऑप्शन, एंड दैट मेड अ हाई ऑफ 25 rupees. Currently it's at 18 rupees. So yes, I did avoid a great deal of pain by exiting my position at this point because यहाँ पे क्या था? Look at this. यहाँ पे एक वर्जिन सीपीआर था. कल भी मैंने वर्जिन सीपीआर के बारे में बात किया था. Where is the वर्जिन सीपीआर? The वर्जिन सीपीआर is here, right? यहाँ पे. Yes. तो इसके ऊपर मार्केट बाउंस मारना चाहिए था. Yes, मार्केट ने यहाँ पे एक, let me just 2 minutes. हाँ, मार्केट ने एक बाउंस मारा, ठीक है, बट इस कैंडल ने तोड़ दिया. इस लेवल को तोड़ने के बावजूद आई वाज स्टिल एक्सपेक्टिंग अ बाउंस बिकॉज यहाँ पे सारे सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे अगर यहाँ से बाउंस मारेगा तो आफ्टर दीज टू कैंडल्स आई वाज एक्सपेक्टिंग ओके बाउंस आ सकता है. बट व्हेन दिस लो गॉट ब्रीच्ड, आई हैड नथिंग, आई हैड नो होप बट टू एग्जिट माय पोजीशन. तो यहाँ पे मैंने पोजीशन एग्जिट कर दिया एंड दिस कैंडल, दीज टू कैंडल्स काइंड ऑफ क्रिएटेड हैवक among the option prices and I was not there to see it, and which is kind of a good thing. तो देखेंगे जैसे जैसे प्राइस एक्शन बिल्डअप होगा, I'll take the position, I'll add the risk in that particular direction. तो आज मैं थोड़ा ट्रेंड फॉलोइंग तरीके से ही मैं ट्रायंगल्स को पोजीशन करने वाला हूँ. Let's say like even if opportunity presents, I am not hesitating to just short naked calls. As of now, risk add करने का कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा. Let's see. Time is 11:48 and the markets have swung both the directions. देखो यहाँ पे this
ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू, आफ्टर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद ऑप्शन प्रीमियम्स काफी कम हो गया था, एंड देन सडनली देयर वाज अ ह्यूज स्पाइक टुवर्ड्स द कॉल साइड, एंड उसके बाद पुट्स दे लॉस्ट कंप्लीटली, एंड उसके बाद फिर से लाइक द पुट्स डबल्ड, तो यहाँ पे द कॉल्स गॉट ट्रिपल्ड एंड यहाँ पे द पुट्स अगेन गॉट डबल्ड. So it's a day where making money from non-directional or making money from any credit-based strategies isn't going to be easy because दोनों तरफ spike हो रहा है, and मेरा position समवेयर अराउंड 14,000 में है, एट द मैक्स एक 20,000 तक गया था बस. तो अभी पोजीशन देख सकते हैं आप, इट इज स्लाइटली डोमिनेंट ऑन द कॉल साइड. देखो कॉल साइड यहाँ पे 3,600 क्वांटिटी प्लस 1,800 क्वांटिटी है, यहाँ पे पुट्स 1,800 दैट टू ऑन स्मॉलर ऑप्शन. ये स्मॉलर ऑप्शन है बट दिस हैज अ डिसेंट प्रीमियम. कैसे बोल सकता हूँ मैं, लुक एट दिस, वेयर इज द मार्केट, 19,757, दैट इज 19,750 समझ लो. So the market is 50 points away from 19,800 and 50 points away from 19,700. Even then, the calls are at just 5.7 rupees, but the puts are almost 9 to 10 rupees के आसपास है. So the bias of the market is slightly on the lower side. So this is something called synthetic future. Synthetic future का bias जो है मैं हमेशा explain करता रहता हूँ. This is about it. But इसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं? Can we just expect that oh the market's going to come down? No. क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी बायस ऐसा ही था कि मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन, बट सडनली देयर वाज अ नेगेशन एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉल ऑप्शन स्पाइक हो जाता है. ठीक है, मार्केट वापस आ गया, बट व्हाट इफ दिस मूव हैज कंटिन्यूड, द कॉल राइटर्स वुड हैव बीन स्क्रूड एंड those people's exit would have fueled the market even higher. So I'll always take the synthetic bias with a pinch of salt. And यहाँ पे advantage क्या हो जाता है, since the premiums on the put side are slightly higher, तो थोड़ा भी up move आ जाता है, first this starts to melt. पहले ये melt हो जाता है, उसके बाद this starts to pick up. So this is what we are seeing, right? Like 13,000 था, suddenly 16,000 बन गया because this from 9.2 it became 8, and this from 5.7 it just went to 5.8. So at this point, we have to take a call on whether to neutralize the premiums or not. But as of now, I'm quite comfortable to hold this position. देखेंगे जब तक इस स्विंग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, राइट? ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, तो यहाँ से फिर से कंटिन्यू होना चाहिए या यहाँ पे आके फिर से साइडवेज जाना चाहिए. तो तब तक आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. I'll wait for this swing to be taken out. And at the same time, अगर day slow clear cut breach हो जाता है with a strong candle with a strong volume, then as I said, that will be the opportunity for me to cut the puts entirely and just sit on the calls. Alright guys, time is 2 o'clock and markets जैसे मैंने ये low breach हुआ था, जैसे low breach हुआ था, then obviously I had only call shots and यहाँ पे थोड़ा बहुत फिर से put spikes मारा, and after that there was a good amount of call side spike and then again the put side spike. So yes, the markets have been quite tough with the kind of premiums that we have. Look at this, अभी 1.5 घंटा बचा है and this straddle 19,750 straddle is trading at 25 rupees, 25-26 rupees पे trade हो रहा है. So which is very hard for any non-directional trader to manage the positions. अभी फिलहाल my positions are 19,800 and 19,700 strangle है, and 700 put पे मेरे को थोड़ा confidence नहीं आ रहा है. That's why I'm sized a little lower. अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं इस पोजीशन को क्लोज करके आई वांट टू टेक अ रेशियो, एक रेशियो ट्रेड लेना पसंद करता हूँ मैं. लेट्स सी हाउ इट गोस एंड आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड. अभी once I restructure the trade I'll give you an update. Alright guys, time is 3:19 and last clip में मैंने बताया था कि I'd close these triangles and I'd sit on a ratio, but जैसे मैं trades execute करने गया, the OTMs lost so much value that creating a ratio suddenly became unviable. So I held on to that thought. मैंने ratio नहीं बनाया. I tried to trade using normal credit, that is triangle credit से ही मैंने trade करना शुरू किया. And I was of the opinion that we might see a downside momentum today because of this candle. But of course market ने obviously काफी अच्छे तरीके से trap कर लिया. And यहाँ पे fake out मार के market has almost rallied around 45 points post 2:45 p.m. And या अभी फिलहाल द 750 पुट्स का एवरेज जो है 6 रुपीज है. आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू एंड जीरो. अगर जीरो इसमें एंड होना है तो मार्केट हैज टू क्रॉस ऑल द वे टिल 19,770. 770 क्रॉस होना चाहिए, उसके बाद this 750 calls would have some value.
बट मैं चाहता हूँ कि मार्केट और थोड़ा ऊपर जाए सो दैट इसमें जो भी बचा है एक 4-5 रुपए वो भी मिल जाए मुझे, बट आई डोंट नो लाइक इट्स अ लिटिल ग्रीडी टू एक्सपेक्ट दैट, but nonetheless I'll be closing somewhere around 87-88,000 of the mark to market. And of course मैंने काफी relatively low risk लगाया था because I saw on Twitter that a lot of non-directional traders का जो stop loss है इस पॉइंट पे सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा बिकॉज दिस फॉल वाज क्वाइट ब्रूटल एंड दिस अप मूव वाज आल्सो क्वाइट ब्रूटल बिकॉज कॉल्स में कुछ बचा ही नहीं था एंड सडनली कॉल साइड भी स्पाइक हो गया एंड पीपल वुड हैव सडनली थॉट ओके मार्केट ऑलरेडी रिवर्सल दे रहा है बिकॉज बेस बना के मार्केट ने रिवर्सल दिया था एंड एवरीबडी लाइक हु वेंट लॉन्ग दे गॉट ट्रैप्ड हियर एंड यहाँ पे फिर से डे स्लो एंड फिर से एक पुल बैक. इट वाज नॉट दैट इजी given how the premiums were positioned. But nonetheless, I took extremely minimum risk. कभी मेरा आज पूरे दिन में कभी मेरा मार्क टू मार्केट रेड में नहीं गया, नेगेटिव मेरा मार्क टू मार्केट कभी नहीं गया, which I think is the icing on the cake for the day. But yeah, nonetheless, I'd be closing somewhere around 87-88,000 rupees. I hope you guys also had a decent expiry. कल मैं Sensex भी ट्रेड करने वाला हूँ. I'll come up with a live trading video on Sensex. Till then, take care. Bye bye.